जोरी पान प्रभु कीन प्रणामो। राम जी ने भगवती सती को प्रणाम किया। और कैसे प्रणाम किया? अपने पिताजी का नाम लेकर के, मैं महाराज दशरथ का बेटा राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। क्योंकि प्रणाम करने से इनको संशय हुआ था। शंकर जी ने प्रणाम किया था राम जी को, तो भगवान कहते हैं प्रणाम करने से ही आपको संशय हुआ, तो हम भी प्रणाम कर लेते हैं आपको। और वैसे भी आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हो, तो मैं तो परीक्षार्थी हूं, हाँ? वैसे भी आपको प्रणाम कर लेता हूं। भगवान ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद भगवती सती को तो आशीर्वाद देना चाहिए था। लेकिन महाराज जब सती जी कुछ बोलती नहीं, तो भगवान कहते हैं विपिन अकेले फिरों के हेतु कहाऊ बहोरी कहाँ बिसके। अरे आप अकेले क्यों घूम रही हो? अकेले क्यों घूम रही हो? कहाँ है भोलेनाथ बिस्केतु? वो तो वृष माने धर्म, वृष माने बैल। भगवान शंकर जो है धर्म की सवारी करते हैं, वो तो धर्म पर आरूढ़ है, वो तो धर्म का पालन कर रहे हैं। और आप किस धर्म का पालन कर रही हो? अकेले घूम रही हो। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़ी मर्यादित बातें हैं। आज बहरहाल आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, आज वो मर्यादा नहीं है हमारे समाज में। हमारे यहाँ नारी जाति को स्वतंत्र तो कहा गया, लेकिन स्वेच्छाचारिता उसके जीवन में नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र तो है, लेकिन स्वेच्छाचारिता नहीं होनी चाहिए। मतलब स्त्री वो पूरे जीवन भर किसी न किसी के नियंत्रण में रहती है। जब तक विवाह नहीं होता है वो पिता के नियंत्रण में रहती है, और जब विवाह हो जाता है तो पति के नियंत्रण में रहती है, और कभी जब पति नहीं होता है तो पुत्र के नियंत्रण में रहती है। लेकिन उसे हमेशा नियंत्रित रहना पड़ता है, किसी न किसी के अधीन रहना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर राम जी एक प्रकार से व्यंग कर रहे हैं कि आप किस धर्म का पालन कर रही हैं। आपको अकेले घूमना चाहिए, आपको अकेले जंगल में नहीं घूमना चाहिए, वो भी जंगल में। इसका मतलब भगवान कह क्या रहे हैं कि यदि आप कथा ठीक से सुनी होती तो इसी दंड कारण में अकेले सीता जी के रहने पर उनका हरण हो जाता है। कथा सुनने का मतलब क्या है कि आप ठीक से कथा सुनी होती तो आप अकेले न घूमती, और आप अकेले आई हो, इसलिए आपने कथा भी ठीक से नहीं सुनी, तो वो भी धर्म का पालन नहीं, और उसको सुना नहीं, तो अब तो गलतियां आप करती जा रही। आप क्यों घूम रही हो? सती मैया ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो भगवान ने सोचा कि अब इनको अपना प्रभाव तो कुछ दिखा दूं। आई है मेरे पास, तो पहले तो भगवान ने अपना स्वभाव दिखाया, प्रणाम किया। भले आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हो। अब सती जी जहां देखती हैं उधर ही राम है, आगे भी पीछे भी, दसों दिशाओं में। जहां चितवई तहाँ प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहां देखती वही राम। अब देखते देखते महाराज सती जी ने क्या किया? अपनी आंख को मूंद लिया। नैन मूंद बैठी मगमाई। भगवान ने सोचा अब किसको दिखाऊं? जिसको दिखा रहा था उसने आंख ही मूंद लिया। मतलब सती जी ने कहा बस बस अब देख लिया, हो गया है। तो भगवान ने बंद कर दिया, और इधर सती जी जो है भगवान शंकर के पास आई हैं। शंकर जी ने आज क्रोध नहीं किया। दूसरा कोई होता क्रोध करता कि देखो हम आपको समझा रहे थे, आपने बात का उल्लंघन किया,
आप मेरी बात नहीं मानी, वहां चली गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन शंकर जी क्रोध नहीं करते हैं। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। शंकर जी क्रोध नहीं कर रहे, हंसकर सती जी का स्वागत कर रहे हैं, हंस रहे हैं। नहीं तो महाराज दूसरा कोई शंकर जी के स्थान पर हो तो उसे तो बड़ा दुख होगा कि आपने मेरी बात को नहीं माना। लेकिन शंकर जी हंस रहे हैं, कुशल हैं। सती जी ने कुछ कहा नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। तब शंकर जी कह रहे हैं कि बताओ परीक्षा कैसे लिया आपने। और शंकर जी पूछ रहे हैं और सावधान भी कर रहे हैं, सत्य कहूं सब बात। अर्थात शंकर जी को एहसास हो गया कुछ गड़बड़ है, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, परीक्षा ली तो कुछ गड़बड़ किया है। इसलिए शंकर जी पहले ही सावधान करें, सही सही बताना। लेकिन आज सती मैया कहती हैं, अरे क्या बात करते हैं, हमने भी प्रणाम किया जैसे आपने किया है। यद्यप शंकर जी को संदेह था। आज जब प्रणाम की बात करती हैं कि कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, और कीन्ही प्रणाम तुम्हारी ही। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली बल्कि प्रणाम कर लिया। आप बताओ, हद हो गई। परीक्षा भी लिया और प्रणाम भी नहीं किया और कह रहे हैं मैंने प्रणाम किया। शंकर जी धन्य है हमारे भोलेनाथ। शंकर जी ने सोचा कि अब देखूं तो सही। इसलिए शंकर जी ने आज अपने इष्ट राम जी का ध्यान किया। अब आप ही बताओ क्या किया है इन्होंने। और जैसे ही शंकर जी ने अपने इष्ट राम जी का ध्यान किया, अब तो सारा चित्र आंखों के सामने आ गया। शंकर जी क्या करते हैं महाराज, आज अपने इष्ट को महाराज प्रणाम करते हैं, अपने इष्ट की माया को प्रणाम करते हैं। बहुरी राम मायहि सिर नावा, प्रेर सती जय झूठ कहावा। धन्य हो प्रभु आपकी माया, आपने मेरी पत्नी से कितना झूठ बुलवाया है। प्रेर सती जय झूठ, अर्थात यहां सती जी नहीं झूठ बोल रही है। यहां कौन झूठ बुलवा रहा है? माया। कोई एक निर्बल व्यक्ति हो और सबल व्यक्ति उसके सामने उसको आदेश दे कि जाओ सामने वाले के मकान से ये चीज ले आओ, तो दोष क्या उस निर्बल व्यक्ति का है? वो तो भाई निर्बल है, वो तो क्या करे, वो तो उसके सबल व्यक्ति के अधीन है। इसलिए शंकर जी सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी सती का कोई दोष नहीं, ये तो माया ने ऐसा किया है। आज शंकर जी बहुरी राम मां यही सिरनावा विचार कर रहे हैं। धन्य हो प्रभु आपकी इच्छा बड़ी बलवत्ती है, आपकी माया बड़ी बलवत्ती है। हर इच्छा भावी बलवाना, आपकी होनी बड़ी बलवत्ती है। आपकी इच्छा ही यहाँ काम कर रही है। हृदय विचारत शंभु सुजाना। आज शंकर जी सोच रहे हैं कि इन्होंने तो सीता का वेश बना लिया, अब मैं इनको पत्नी के रूप में कैसे देखूं। यदि मैं पत्नी के रूप में देखूंगा तो महाराज तो मिटई भगति पथ होई अनीति, भक्ति का पथ ही समाप्त हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं इनको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। आज शंकर जी भगवान की शरण में गए हैं और हुआ क्या, आज जैसे ही भगवान को तब शंकर प्रभुपद सिर नावा, भगवान को प्रणाम किया। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो सुमिरत राम हृदय असावा, राम जी का जैसे सुमिरन किया, क्या आया? बोले सती का परित्याग कर दो। क्या कर दो?
सती का परित्याग। शंकर जी ने कहा ठीक है, मन से संकल्प कर लिया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, शिव संकल्प कीन मन माही। लेकिन मन से आप कुछ करो तो अगले को कैसे पता लगेगा कि आपने मन में सोचा है। तो क्या हुआ, बोले जैसे ही मन से संकल्प किया, भगवान की माया देखें, भगवान की इच्छा देखें, शंकर जी मन से संकल्प करके आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े तो चलत गगन भई गिरा सुहाई। आकाशवाणी हुई, धन्य हो जय महेश बल भगत दिढ़ाई। धन्य हो शंकर जी, धन्य हो आपकी भक्ति, धन्य हो महाराज। असपन तुम बिन करई को आना, ऐसा प्रण तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता है। राम भगत समर्थ भगवाना, आप तो महाराज भगवान के सच्चे भक्त हैं। आप जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता है जो पत्नी का परित्याग कर दे। सती मैया ने आज पूछा कि कौन सी प्रतिज्ञा की है आपने, कौन सा प्रण किया है। शंकर जी ने बताया नहीं, क्योंकि इनको कष्ट होगा। आज भगवान शंकर जो है कैलाश पर्वत पर आए हैं, और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर क्या करते हैं, समाधि में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, समाधि में चले गए हैं भगवान शंकर। शंकर साज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी आज समाधि में गए। सती मैया क्या कर रही हैं, आज सती मैया जो है पश्चाताप की अग्नि में जल रही है कि मैंने भगवान शंकर से, अपने स्वामी से कपट किया, दुराव किया, मैंने ठीक नहीं किया। अब सती जी विरह अग्नि में जल रही है, पश्चाताप की अग्नि। कोई है भी नहीं शंकर जी के परिवार में, किसी से वार्ता भी करे, हाँ कोई नहीं है, अकेले हैं। लेकिन धन्य सती जी भी कि उन्होंने शंकर जी का परित्याग नहीं किया है। वो समाधि में है, उन्होंने शंकर जी को छोड़ा नहीं कि मैं जा रही हूं। शंकर जी समाधि में, और कितने वर्ष तक, 87,000 वर्ष। 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ता नहीं, 1-2 महीना नहीं, 87,000 वर्ष तक आज भगवान शंकर समाधि में, और सती जी भगवान शंकर का परित्याग नहीं करती हैं, भगवान शंकर के साथ पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। वो तो आनंद में हैं शंकर जी, और बोले तो विरह अग्नि में है, पश्चाताप की अग्नि में है। आज सती जी ने खूब भगवान से प्रार्थना की है, और भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं महाराज। आज भगवान शंकर की समाधि टूटी, समाधि से बाहर आए, और महाराज शंकर जी जब समाधि से बाहर आए तो शंकर जी क्या करते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जान सती जगत पति जागे, जान सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाय शंभो पद बंदन कीन्हा। आसन मुख शंकर आसन दीन्हा,
सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन